दोस्तों, वॉर 2 की कहानी शुरू होती है जापान के कामाकुरा शहर से, जहां एक खतरनाक गैंगस्टर अपना 75वां जन्मदिन मना रहा है। लेकिन यह सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि वहां अचानक से कबीर ऋतिक रोशन की एंट्री होती है। जो बात दिलचस्प है वो यह कि इस गैंगस्टर का पालतू भेड़िया कबीर को देखते ही उसका दोस्त बन जाता है। शायद एनिमल्स को पता चल जाता है कि कौन सच्चा इंसान है। कबीर बड़ी आसानी से उस गैंगस्टर के सारे आदमियों को हैंडल करता है, लेकिन वो गैंगस्टर हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है, मगर कबीर उसके पायलट को गोली मार देता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जर्मनी के बर्लिन पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कबीर अब एक मर्सनरी बन चुका है, यानी पैसे लेकर किलिंग करने वाला। लेकिन यहाँ एक मिस्टीरियस लेडी उसे बताती है कि अब वो कली के लिए काम करेगा। दोस्तों, यह कली कार्टेल कोई मामूली गैंग नहीं है। इसमें इंडिया के आसपास की सभी कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मिलिट्री हेड्स शामिल हैं। इनका मकसद साफ है, पूरे रीजन पर कंट्रोल करना, और अब उनकी नजर भारत पर है। अब कहानी 2 साल पहले की फ्लैशबैक में जाती है। एम्स्टर्डम में कर्नल सुनील लूथरा, कबीर के मेंटोर, कबीर को बताते हैं कि इंडिया पर जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उन सब के पीछे यह कली कार्टेल है। यहाँ लूथरा कबीर से कहते हैं, कबीर, इस मिशन के लिए तुम्हें अच्छाई बुराई की लकीर भूलनी होगी, तुम्हें इनके जैसा बनना होगा। याद रखना, इंडिया फर्स्ट। यह वो मोमेंट है जहां कबीर को समझ आता है कि उसे एक ऐसा मिशन लेना है जिसमें वो सबके लिए गद्दार बनेगा, लेकिन सच्चाई सिर्फ लूथरा जानेंगे। कली कार्टेल में एंट्री के लिए कबीर को एक टेस्ट देना होता है, एक आदमी को मारना। लेकिन जब वो उस बंधे हुए व्यक्ति के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो देखता है कि वो खुद लूथरा साहब हैं। यहाँ का सीन बेहद इमोशनल है। लूथरा कबीर से कहते हैं, कबीर, मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता था, लेकिन अब तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि इसी में देश की भलाई है। हम सोल्जर्स हैं और इस जंग को जीतने के लिए मेरी जान कुछ भी नहीं है। रोते मन से कबीर अपने गुरु को गोली मार देता है। यह मोमेंट उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। कर्नल लूथरा के बाद रॉ का नया चीफ बनता है विक्रांत कौल, अनिल कपूर। साथ ही टीम में ज्वाइन होते हैं काव्या, लूथरा की बेटी, और मेजर विक्रम, जूनियर एनटीआर। काव्या के लिए यह पर्सनल है, उसके फादर का किलर कबीर है। लेकिन बाद में पता चलता है कि काव्या और कबीर का पास्ट कनेक्शन भी है। वो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कबीर ने ड्यूटी को प्राथमिकता दी थी। स्पेन में चेस के दौरान जब कबीर मेजर विक्रम को अकेले में मिलता है और उसे सच्चाई बताता है तो लगता है कि विक्रम उसका साथ देगा। लेकिन जब मिनिस्टर की फैमिली पर अटैक के टाइम विक्रम ही उन्हें मार देता है, तब सबसे बड़ा शॉक आता है। विक्रम कबीर को कप्पू बुलाता है और तब कबीर को एहसास होता है कि यह उसका बचपन का दोस्त रघु है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि कबीर और रघु ऑर्फन थे और बेहद क्लोज फ्रेंड्स। जहां कबीर इनोसेंट और भोला था, वहीं रघु स्मार्ट और एग्रेसिव था। रघु ने कबीर को फाइटिंग, स्टीलिंग सब कुछ सिखाया और उसे कप्पू बुलाता था। एक चोरी के केस में दोनों पकड़े गए। बाल सुधार गृह में सुनील लूथरा आए और टेस्ट लिया। कबीर का माइंडसेट देशभक्ति वाला था, जबकि रघु सिर्फ पावर चाहता था। इसलिए लूथरा ने कबीर को चुना, रघु को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ रघु ने कहा था, तुझे देश का चपरासी बनना है, मुझे देश पर राज करना है, और यही बात आज तक उसके दिल में बैठी थी। प्रेजेंट में जब रघु विक्रम कबीर को प्लेन से धक्का देता है, तब भी वो चाहता है कि कबीर को कोई दर्द न हो। यह दिखाता है कि कहीं न कहीं उसके अंदर अभी भी दोस्ती के इमोशंस हैं। लेकिन अब रघु कली कार्टेल में गौतम गुलाटी की जगह ले चुका है और इंडिया के पीएम को मारने का प्लान बना रहा है। अंत में जब कबीर और रघु के बीच एपिक फाइट होती है बर्फीली जगह पर, तो यह सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल बैटल भी है। 2 बचपन के दोस्त जिनके रास्ते अलग हो गए, एक देश के लिए, दूसरा पावर के लिए। फाइट में कबीर जीतता है, लेकिन वो रघु को मारना नहीं चाहता। रघु को एहसास होता है कि कबीर हमेशा सही था। वो अपनी गलती मानकर कबीर को बताता है कि मिनिस्टर की बॉडी में बॉम्ब है, जिससे पीएम की जान बचाई जा सकती है। 9 महीने बाद देखते हैं कि कबीर और रघु विक्रम फिर से साथ हैं। दोनों ने मिलकर कली कार्टेल के सभी मेंबर्स को खत्म कर दिया है। अब वो दोनों ऑफिशियली तो डेड हैं, लेकिन जब भी देश को जरूरत होगी वो साथ खड़े होंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉबी देओल का कैरेक्टर दिखता है, जो एक बच्ची के हाथ पर अल्फा का निशान बनाता है। हर जंगल में सिर्फ अल्फा राज करता है। यह डायलॉग आने वाली अल्फा मूवी का हिंट है।
दोस्तों, वॉर 2 की कहानी सिर्फ एक्शन और स्टंट्स के बारे में नहीं है। यह एक गहरी इमोशनल जर्नी है जो हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति कभी कभी सबसे कठिन सैक्रिफाइसेस मांगती है। कबीर को अपने गुरु को मारना पड़ा, सबके लिए गद्दार बनना पड़ा। दोस्ती की ताकत इतनी होती है कि गलत रास्ते पर जाने के बाद भी वापसी संभव है। रघु अंत में समझ जाता है कि पावर से बड़ी चीज है सच्चाई। व्यक्तिगत एम्बिशंस वर्सेस राष्ट्रीय हित का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। जहां कबीर ने देश को प्राथमिकता दी, वहीं रघु पावर के लिए भटक गया। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी जंग अपने अंदर और अपने करीबी लोगों के साथ लड़नी पड़ती है, लेकिन अगर नीयत सही हो तो अंत में सच्चाई ही जीतती है। वॉर 2 ने साबित किया कि ब्रदरहुड, सैक्रिफाइस और पैट्रियोटिज्म की कहानियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो हमारे दिलों को छू जाती है।